Now I would like to call our student leader, Sanjana Kavidayal, straight from Haridwar. बत्तीस लाख किलोमीटर स्क्वायर पर बसा 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का जाल, 141 करोड़ की आबादी के कंधों पर खड़ा हमारा भारत देश विशाल। प्रणाम, मैं संजना कविदयाल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रा। आज भारतीय छात्र संसद के इस मंच से समान नागरिक संहिता, उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम वासी भारत जिसने जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के अनेकों मोतियों को एकता के एक अखंडित सूत्र में पिरोया और हमें दी एक पहचान, एक नाम, हिंदुस्तान वो स्थान जहां हर कोई एक समान है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ही वो बुद्धि है जिसने निर्बल हाथ को मजबूत मुट्ठी बनने की सिद्धि दी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विकेंद्रीकरण को इतनी खूबसूरती से केंद्रित किया कि समूचे विश्व के लिए आज ये राष्ट्र एकता और समता के सवाल की मिसाल बनकर खड़ा है। इस समानता में कसक रह गई बस उस कानून की जो समग्रता का प्रतिमान बन जाएगा, समान फायदे दे, समान कायदे हमें सिखाएगा। अरे संविधान के पिता का मुझे वो स्वप्न याद आ गया, समान नागरिक संहिता, सोने के पेड़ का वो बीज जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, संजोकर रखने के लिए नहीं, इस भारत भूमि पर सींचने के लिए। आज हम समरूपता पर इतना जोर दे रहे हैं तो हर धर्म के पर्सनल फैमिली लॉज आपको अड़चन सरीखे नहीं लगते। शौहर और बेगम के लिए निकाह से तलाक तक हर पक्ष में निर्धारित अलग अलग आईन मन में खींच पैदा नहीं करते। संतान सुख हो या परिणय सूत्र, हर संदर्भ में हर लिंग के लिए अलग अलग नीतियां भेदभाव से नहीं जान पड़ते। जब हमारा देश एक, देश का संविधान एक, समानता के दावे वादे एक, तो ये अलग अलग नीति नियमों के घेरे में क्यों खड़े हैं हम देखते हैं देश में अंतरजातीय विवाह खूब हो रहे हैं, पर उन पर कानून कौन सा लगे, इस सवाल का जवाब आज भी हम ढूंढ ही रहे हैं। इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है समान नागरिक संहिता, जो देश में धर्मनिरपेक्षता लेकर आएगी, हर भारतीय को समान मूल अधिकार दिलाएगी और महिला तथा समलैंगिक वर्ग को सशक्त शक्तिशाली बनाएगी। अब मोहम्मद अहमद खान से शाहबानो बेगम की लड़ाई हो या सरला मुदगल से भारतीय संघ की जंग, सुनवाई हजार हुई पर बदलाव एक भी बार नहीं। ये कानून आएगा तो देश की बहू बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदारी मिल जाएगी। सिंगल पेरेंट्स और ट्रांसजेंडर कपल्स के घर भी बच्चे की मुस्कान खिल पाएगी। धर्म, मजहब, जाति देखे बिना इंसाफ की लौ जल जाएगी और सांप्रदायिकता के जहर से उठ जनता सामंजस्य के सांचे में ढल जाएगी। एक और जहां भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब सजा रहा है, दूसरी ओर देश की जनता को एक कानून नहीं दे पा रहा है। प्रगति और उन्नति की टकसाल बन खड़ा है, पर ड्रीम ऑफ इक्वलिटी कहीं भूला बिसरा पड़ा है। आज नहीं तो फिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आज नहीं तो फिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। आज का युवा क्या बुढ़ापे तक ये सृजन देख पाएगा, आज का युवा क्या बुढ़ापे तक ये सृजन देख पाएगा। इन्हीं सवालों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Sanjana. While we felicitate her, I will request our last student leader, Siddhi Suryavanshi, to share her views. आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम। Good afternoon.